आप सभी भगवत भक्त जो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तथा वीडियो को शेयर करके औरों को भी इसका लाभ प्राप्त कराते हैं। आप सभी को भगवान से मंगल कामना तथा आप सभी के लिए राधे राधे। हम लोग आज बहुत सुंदर प्रसंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग प्रायः जब यह सुनते हैं कि एकादशी के दिन खाना चावल निषेध माना गया है तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एकादशी के दिन तो चावल खाना निषेध है, लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी खिचड़ी का भोग लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कथा है। भगवान की एक भक्ता हुई है कर्माबाई, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय से प्रेम किया है, जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके पिता बचपन से उन्हें भक्ति मार्ग में लगाना चाहते थे और उन्होंने कर्मा को भक्ति सिखाई भी, भक्ति कराना प्रारंभ भी कराया, क्योंकि कहा जाता है आत्मा वही जायते पुत्र। जब पिता स्वयं भक्ति करते हैं तो उसकी पुत्री धीरे धीरे पिता को देख देख करके भगवान की भक्त हो गई। एक बार उनके पिता को कहीं काम से जाना पड़ा। उनके पिता काम से कहीं गए और उन्होंने कह दिया कर्मा से कि तुम खाना बनाना और खाना बना करके आगे भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही तुम खाना खाना। कर्माबाई ने खिचड़ी बना लिया और खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाती और जब तक भगवान आकर के खा नहीं जाते जब तक वह खाना नहीं खाती थी। इसलिए भगवान को वहाँ आना पड़ता था और भगवान आकर के उस खिचड़ी प्रसाद को खाते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई खाना बनाने में लेट हो गई, खिचड़ी बनाने में लेट हो गई और लेट से भगवान को बुलाई। उतने में मंदिर खोलने का भी समय हो रहा था। कर्माबाई ने जैसे ही बुलाया भगवान को, भगवान आ गए और कर्माबाई भगवान को खिलाने लगी। खिलाते समय कुछ लेट हो गया और यहाँ मंदिर खुलने का भी समय हो गया। पुजारी ने जैसे ही पट खोले, भगवान तुरंत खा करके भागे। खा करके भागने से भगवान का मुख कर्माबाई नहीं पहुँच पाई और भगवान के मुख में खिचड़ी चावल लगा हुआ था। पुजारियों ने देखा कि भगवान के मुख में खिचड़ी प्रसाद लगा हुआ है। आखिर क्या बात है? भगवान कहाँ गए थे खाना खाने के लिए? सुबह सुबह किसके यहाँ खिचड़ी का प्रसाद पा करके आए हैं भगवान? पता किया तो एक कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी प्रसाद बनी हुई थी और वह बर्तन धो रही थी। तो वहाँ पुजारी गए और उस दिन से कर्माबाई का बहुत सम्मान करने लगे, क्योंकि कर्माबाई भगवान की अनन्य भक्त थी। हमें अपने बच्चों के सामने ना भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति सिखानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है आत्मा वही जायते पुत्र। आत्मा ही पिता की पुत्र होती है, इसलिए पुत्र के रूप में आत्मा ही बनती है पिता की। हमें इसलिए भगवान की भक्ति हमें सिखाना चाहिए। जब हम स्वयं भगवान की भक्ति करेंगे तब हमारे पुत्र और हमारे जो परिजन हैं स्वयं भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। आपको इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।